स्टूडेंट, हम लोग पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी हमने एसिड के बारे में पढ़ा था। एसिड क्या होते हैं, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या थी और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या था। उसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एसिड की रिएक्शन पढ़ी थी, मेटल्स के साथ पढ़ी हुई थी, सोडियम कार्बोनेट के साथ स्टडी किया था, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड, ये स्टडी किया था। इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं बेस के बारे में, बेस क्या होते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बेस, सबसे पहले हम बेस को डिफाइन करें। बेस क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH नेगेटिव, इसको हम हाइड्रोक्साइड आयन के भी नाम से जानते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन भी पढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। द सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन और हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन इन aqueous solution, in aqueous solution are known as base, are known as base। यानी ऐसे सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव और हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं, वो बेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बेस। फॉर एग्जांपल क्या होते हैं बेस? कौन कौन से बेस हैं? फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट वन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी एग्जांपल है बेस के। अभी किस तरीके से OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे? जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, जैसे NaOH लिया हमने, तो इसका जब हम कोई एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन में ये आयन क्या होते हैं, आपस में सेपरेट हो जाते हैं, तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो इस तरीके से वाटर में OH आयन देंगे, इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन, और हम कह सकते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। क्लियर? Na की यहाँ से क्या क्लियर होता है? इसमें क्या था? NaOH में OH था, यानी वो सब्सटेंस जो OH को कंटेन करते हैं वो क्या कहलाएंगे? बेस। यानी जिसमें OH वो आयन होगा वो बेस होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इनकी जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में कि बेस की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। फर्स्ट, बेस जो होते हैं वो टेस्ट में विटर होते हैं। इनका टेस्ट कैसा होता है? विटर, यानी विटर इन टेस्ट। टेस्ट में आपके विटर होते हैं। इनका टच होता है वो सॉफ्ट होता है, स्लिपरी, यानी कि कुछ चिकने होते हैं। कैसा टच होता है? सॉफ्ट टच होता है, नहीं कुछ चिकने होते हैं। तीसरा हम बात कर लें और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं बेस में। बेस क्या करते हैं? लिटमस पेपर के साथ लिटमस का कलर चेंज करते हैं, तो ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ये रेड लिटमस पेपर को किस में टच कर देते हैं? ब्लू। इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये रेड लिटमस पेपर को कहाँ चेंज कर देंगे? ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी किसकी? बेस की। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस।
इस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले जैसे हमने एसिड में पढ़ा था, तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते थे, उसी तरह कुछ बेस होते हैं जो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे बेस रिएक्ट विद मेटल, बेस रिएक्ट विद मेटल। जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, और हम इसे लिख सकते हैं रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। कौन किसके साथ? बेस के साथ। तो ये बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्म करते हैं, और हाइड्रोजन गैस को लाइब्रेट करते हैं। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि व्हेन बेस react with metal, form respective salt with hydrogen gas, along with hydrogen gas। यानी जब कभी मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को लाइब्रेट करेगा। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक to gives sodium zincate and librate hydrogen gas। यानी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बात की, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। जिंक मीन्स Zn। कैसे रिएक्ट करेगा? सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड में कैसा सॉल्यूशन होना चाहिए? एक्वस। जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट बनता है। सोडियम जिंकेट का जो फॉर्मूला होता है उन्होंने बताया था ZnO2 होता है। क्या होता है? ZnO2। ठीक है, तो प्लस क्या करता है? हाइड्रोजन गैस। यहाँ थोड़ा फॉर्मूला में देखेंगे, जिंकेट जो आयन होता है इस पे जो वैलेंसी होती है वो 2 नेगेटिव होती है। कितनी होती है? 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? 2 पुश तो Na2 ZnO2, ये हो जाएगा हमारा सोडियम जिंकेट। बैलेंस करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये आपका बैलेंस हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद, सीधे सीधे हम रिएक्शन लिख ले रहे हैं, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू गिव्स सोडियम एल्यूमिनेट AnAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट, इसे क्या पढ़ेंगे? सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन, लाइब्रेट हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस कर लीजिए। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा आपको? इसका हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं? एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। तो इसमें हमारा एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा? सर वाटर भी होगा। क्या होगा? वाटर। तो कुछ इस तरीके से, कितना हो गया ये? इस तरीके से कितना हो गया? 4 हो गया। 2 यहाँ से मिल जाएंगे, 2 ऑक्सीजन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एल्यूमिनियम कितना हो गया? 2 एल्यूमिनियम हो गया। यहाँ कितना है? सिंगल। 2 का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो ये कुल मिलाकर एल्यूमिनियम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, सोडियम बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो 2 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में यहाँ दिख रहे हैं और 4 हाइड्रोजन यहाँ दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हुए? 6। तो यहाँ पर भी कितने होने चाहिए बेटा?
6। इस तरीके से ये 3H2 यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। तो टोटली बात क्या होगी, जब बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस को लाइब्रेट करता है। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, हमने एसिड के साथ में पढ़ा था कि एसिड क्या करते थे, बेस के साथ रिएक्ट कर रहे थे, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते थे, मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करते थे। तो बेस जो होता है वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है। तो रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड, जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले समझ लो, नॉन मेटल जो ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक। ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, मान लो नॉन मेटल का कोई हमने ऑक्साइड ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम क्या करें, वाटर में डिजोल्व करते हैं। तो जब ये वाटर में डिजोल्व करते हैं CO2 को, तो ये कार्बोनिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। तो नेचर कैसा हो गया इसका, एसिडिक। तो ऐसे ऑक्साइड जिनका नेचर एसिडिक होगा वो बेस से रिएक्ट करेंगे, और जिनका नेचर बेसिक होगा वो एसिड से रिएक्ट करेंगे। तो कंफर्म हुआ कि नॉन मेटल ऑक्साइड क्यों बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। तो एक एग्जांपल लेते हैं। जब कोई नॉन मेटल ऑक्साइड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या होता है, सॉल्ट बनता है और इसके साथ साथ वाटर फॉर्म होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम किसी बेस के साथ कराएं, NaOH के साथ कराएं, तो एक हमारा सॉल्ट फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, Na2CO3, Na2CO3 और प्लस H2। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं बेस किसके साथ रिएक्ट करें, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और इसके साथ साथ क्या बनता है, वाटर। क्लियर। यानी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा कि व्हेन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड टू गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। अब कोई सा भी बेस ले लीजिए, कोई सा भी बेस ले लो, कोई सा भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लो, जैसे हमने यहाँ पर क्या ले लिया, कार्बन की रिएक्शन किससे कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या फॉर्म हुआ, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है हमारा, सॉल्ट है। इसे हम क्या कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट। और ये तो हमारा वाटर ही, इसके साथ साथ इसको हम क्या कहते हैं, सोडा ऐश भी कहते हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करते हैं इसको हम जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब कभी एसिड और बेस आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यानी जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका नेचर ना तो हमें एसिडिक मिलेगा और ना ही हमें बेसिक मिलेगा। यानी हम उसमें किसी भी टाइप का लिटमस पेपर डाल लें, चाहे कोई भी इंडिकेटर यूज कर लें, उनमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। तो यानी एसिड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक। बेस का नेचर कैसा होता है, बेसिक। दोनों मिलकर क्या प्रोडक्ट बनाया कि उसका कोई नेचर नहीं है, ना तो नेचर एसिडिक आ रहा है ना बेसिक, यानी वो कैसा हो गया, न्यूट्रलाइज। तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस then form F2 gives salt and water. Since हम ऐसे कहते हैं, hence in this reaction acid and base, acid और base neutralize to each other, यानी एक दूसरे को क्या कर देते हैं, ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एक हम एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो एक HCl क्या होता है, एक एसिड होता है, ठीक है।
ये एसिड जब हमारा किसी बेस के साथ, मान लेते हैं NaOH के साथ, अगर रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनेगा। कौन सा सॉल्ट? जिसे हम कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसके साथ साथ क्या फॉर्म होगा? वाटर। तो ये साल्ट बन गया और ये वाटर बन गया। इस साल्ट का कोई नेचर नहीं होता, ना तो ये एसिडिक है ना ये बेसिक है। तो इसलिए यानी इसका मतलब क्या हो गया कि एसिड और बेस दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया। इसलिए इस रिएक्शन को किस रिएक्शन के नाम से जानते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई दूसरा एग्जांपल ले लो, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? बेस। इसके साथ कोई एसिड ले लो, हम चलो यही ले लेते हैं H2SO4, ठीक है। और ये हमारा एसिड हो गया, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक सॉल्ट बनेगा, कैल्शियम सल्फेट, और प्लस क्या बनेगा? वाटर। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी बेस की जो फिनिश हुई। अब हम बात करेंगे डाइल्यूशन रिएक्शन की। डाइल्यूशन क्या होता है और डाइल्यूशन किया किस तरीके से जाता है, ठीक है। सपोज कर लीजिए हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, हो सकता है वो एसिड का हो सकता है वो बेस का हो। चलो हम एक ले कोई एसिड का सॉल्यूशन है हमारे पास, एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करना पड़ा होगा? हमें एसिड और वाटर को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाना, ठीक है। तो अगर हमें इसमें क्या होगा, मान लीजिए हम मान लेते हैं इसमें हमने 100 ग्राम कोई एसिड मिक्स कर रखा है, कैसे मिक्स कर रहा है वो बात की बात है, ठीक है। और 1 लीटर ही वाटर के साथ, 1 लीटर वाटर के साथ हमने क्या किया? 100 ग्राम एसिड मिक्स करके रखा। अगर मैं डाइल्यूट करना है तो इसका मतलब क्या है? एसिड कम हो जाना चाहिए। भाई अभी अगर हम इसकी कंसंट्रेशन देखें या डेंसिटी देखें तो हमारी क्या डेंसिटी आएगी? ये कंसंट्रेशन 100 ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर में 100 ग्राम एसिड डिजॉल्व। अगर मैं इसे डाइल्यूट करना है यानी कंसंट्रेशन कम करनी है तो हम क्या करेंगे? इसमें वाटर को मिक्स करेंगे। लेकिन वाटर मिक्स कैसे करेंगे? कभी भी हम किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में वाटर को मिक्स नहीं करते हैं। हम क्या करेंगे? इस सॉल्यूशन को उठाकर एक दूसरा कंटेनर लेंगे जिसमें वाटर पहले से हमने भर रखा होगा। मान लो मैं इसमें 2 लीटर पानी भर रखा है पहले से, कितना भर रखा? 2 लीटर। धीरे धीरे इसको एक कांच की रॉड के साथ यहाँ पर स्टार लगा के और इससे धीरे धीरे इस एसिड को इसमें मिक्स करेंगे और इस टाइप से इसको मिक्स करते रहेंगे। तो क्या होगा? अब क्या हुआ? ये एसिड इसमें कितना था? 100 ग्राम। इसमें भी कितना होगा? 100 ग्राम। लेकिन वाटर इसमें कितना था? 1 लीटर। 2 लीटर इसमें था, अब वाटर कितना हो गया? 3 लीटर। यानी अगर हम कंसंट्रेशन निकालें तो 100 ग्राम पर 3 लीटर, यानी अगर 3 का डिवाइड करें तो 33.33 ग्राम पर लीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि पर यूनिट वॉल्यूम में एसिड की क्वांटिटी कम हो गई। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी हम चाहे एसिडिक सॉल्यूशन हो चाहे बेसिक सॉल्यूशन हो, उसको जब भी हम डाइल्यूट करेंगे तो वहां पर एसिडिक होगा तो H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। तब जब हम इसको क्या करेंगे? डाइल्यूट करेंगे। अगर हम बेस को डाइल्यूट कर रहे हैं तो बेस जो OH आयन बेस में क्या होता है? OH आयन, तो इसका भी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि डाइल्यूशन करने पर तो हमारा उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, ठीक है। मिक्स कर ये तो होगा डाइल्यूशन प्रोसेस। क्वेश्चन कैसे वर्ड में पूछ लिया था कि हमारे पास कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, अगर उसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसमें एच आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? तो डाइल्यूट कर रहे हैं तो क्या होगा? घटेगा। बेस है तो भी उसका कंसंट्रेशन घटेगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है बोर्ड में कि हमारे पास एक बेसिक सॉल्यूशन है, ये मान लो हमारे पास कोई एक बेसिक सॉल्यूशन है जिसमें कोई कंसंट्रेशन आपको गिवन नहीं होगा, और वो कह देंगे उसमें हम कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं। क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करते हैं। तो ये सॉल्यूशन हमारा बेसिक है, कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा, मान लो यही कंसंट्रेशन।
कुछ और अगर हम बेस ऐड करेंगे, मान लो हमने 10 ग्राम ऐड किया, तो भी टोटल कितना हो जाएगा 110 ग्राम पर लीटर, यानी कि कंसंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कंसंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यानी जब किसी सॉल्यूशन में कोई पर्टिकुलर बेस या कोई पर्टिकुलर एसिड ऐड करते हैं तो उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन जब उसी सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करने का मतलब क्या है, उसमें हम सॉल्वेंट मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, सॉल्वेंट। तो उसमें क्या होता है, उन आयंस का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं डाइल्यूशन प्रोसेस होता कैसे है। हमने भी आपको बताया कि जब इसे डाइल्यूट करते हैं तो इसमें एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन जो भी होता है उसको हम धीरे धीरे मिलाते हैं, बहुत स्लोली स्लोली, उसके साथ साथ इस सॉल्यूशन को हम स्टायर करते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब कभी हम एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं तो ये रिएक्शन जो होता है हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा होता है, हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन। यानी बहुत सारी हीट इसमें क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इतनी ज्यादा, अगर आप एकदम से एसिड को वाटर में मिक्स करेंगे, या हो सकता है उल्टा करें कि वाटर को एसिड में मिक्स करेंगे, तो इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी कि ये जो आपका सॉल्यूशन है वो एक्सप्लोज कर सकता है, यानी उछल सकता है। उछल के आपके ऊपर गिरेगा तो आपको क्या कर सकता है, बर्न कर देगा। तो इन सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको धीरे धीरे मिलाते हैं, जिससे कि जो हीट प्रोड्यूस हो वो धीरे धीरे एनवायरमेंट में पास होती है। तो क्लियर हो गया। यानी डाइल्यूशन करते समय हम एसिड को क्यों मिक्स करते हैं वाटर में, या वाटर को एसिड में मिक्स क्यों नहीं करते। एसिड को वाटर मिक्स करेंगे स्लोली, रीजन रिएक्शन कैसा होता है, हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन, यानी एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। इसलिए हम एसिडिक सॉल्यूशन को धीरे धीरे वाटर में मिक्स करेंगे। क्लियर है। थैंक यू क्लास।